का नगरी है। द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से घेरेबंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता। चलो चलो आगे चलो। बहुत सुंदर द्वारका नगरी। द्वारका का ये खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सवाल अभी भी लगी कि ये हुआ कैसे? दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथ फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर की अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभिदान देकर देह त्याग दी। अर्जुन को कृष्ण के देह त्याग का जब संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। अच्छा है ना। इसके बाद अर्जुन ने पर थोड़ा मिट्टी वगैरह वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। वो डूब गया इसलिए प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। चलो। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गया। परू कैसा लगा? इसको डर लग रहा है? नहीं, डरने नहीं है, अच्छी जगह है। असली शाम थोड़ी बार द्वारका नगरी बनाया हुआ। वो देख बुद्ध की प्रतिमा। परू किधर रखे? परी को उधर रखना। परू मैं हूं ना इधर पीछे। वाओ एलिफेंट। परू देख फिश। लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं, जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों की। नहीं परू, डरने जैसा कुछ नहीं है। परू देख बुद्ध भगवान। परू देख वाओ। अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, वाओ, जहाँ का कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी था। विष्णु भगवान। आज वहाँ सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ता ये नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले गुजरात में सौराष्ट्र जिले की तरफ जब बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तब तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम सा हो गया है। आज हम श्री कृष्ण के